गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 दैट इज़ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरल आज़ादी देना, मतलब फ्रीडम किसी चीज़ में। अब किस चीज़ में फ्रीडम की बात कर रहे हैं? जो रिस्ट्रिक्शंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट इम्पोज करती थी, अब उन रिस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, मतलब आपको आज़ादी मिल गई है। किस चीज़ में वो बोल रहे हैं कि कौन सी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करी गई हैं? सबसे पहले अगर आपने कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब वो लोन सैंक्शन करके देगी, वो एरिया जो है अप्रूव करेगी, तभी आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर पाओगे। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब आप कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। सेकेंडली, गवर्नमेंट इम्पोज करती थी रिस्ट्रिक्शन कि आप लोग कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ सेक्टर अपने पास रखे हैं, जैसे टोबैको हो गया, या आपका ड्रग्स का बिजनेस हो गया, ठीक है, लिक्वर का हो गया, ये गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं। बाकी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सबको वो प्राइवेट कर दिया कि आप लोग कोई भी इसके अलावा अगर कोई बिजनेस है तो वो सेटअप कर सकते हो अपनी मर्जी से। थर्डली, कोई भी टैरिफ रेट थे, ठीक है, कोई कस्टम ड्यूटीज़ थी, बहुत सारी, जैसे आपको टैक्स वगैरह पे करने पड़ते थे। अब क्या है, गवर्नमेंट ने उन टैक्स, जो भी वो टैक्स लगाते थे, उनको काफ़ी कम कर दिया है। कुछ टैक्स तो रिमूव ही कर दिए हैं, ठीक है, और कुछ टैक्स उन्होंने क्या कर दिए हैं, उनके जो टैरिफ रेट हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं। अब ये सब कुछ किस में हम लोग डिस्कस करेंगे? लिबरलाइजेशन में, ठीक है। किस किस तरीके की आप लोगों को जो है वो आज़ादी मिली है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने जस्ट आप लोगों से वो बात करी है 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, कि हम इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इन दिस पॉलिसी द वर्ड एलपीजी विच डिफाइंस एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? लिबरलाइजेशन। जिन बच्चों ने नहीं पता वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में हमने बात करी थी डिसइन्वेस्टमेंट की, ठीक है। हमने बात करी थी कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक होल्डिंग्स हैं, उनको आप लोग कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, किस में शिफ्ट कर रहे हो? प्राइवेट सेक्टर में। सेकेंडली, हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन की बात करी थी, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी की बात करी थी, कि पहले आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो थे वो ट्रेड नहीं कर पाते थे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, आप नहीं कर पाते थे उनके साथ डीलिंग। तो 1991 के बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसमें ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट था, उसके बाद आप लोग जो है दोनों इकोनॉमी, जो जितने भी कंट्रीज़ के साथ आप लोगों ने डीलिंग करनी है, चाहे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, चाहे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपने सर्विसेज देनी है या लेनी है, आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ये काम कर सकते हो। लिबरलाइजेशन में मैं विद इन एन इंडिया बात कर रही हूँ कि इंडिया के बीच में ही जो टैरिफ रेट थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो गवर्नमेंट इम्पोज करती थी, उनको या तो ख़त्म करा गया है या उनको रिड्यूस करा गया है। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब लिबरलाइजेशन फिर वही चीज़ है कि लिबरलाइजेशन में कि आप लोगों के पास क्या है, राइट है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, दे आर गिवन द फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजन रिगार्डिंग, किन किन चीज़ के रिगार्डिंग आप लोग खुद डिसीजन ले सकते हो। पहले लिखा है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्राइसिंग खुद फिक्स कर सकते हो, मार्केटिंग कहीं पे भी आप अपनी मर्जी से बेच सकते हो उसको, बोरोविंग खुद कर सकते हो, लेंडिंग इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपने उधार देना है या लोन लेना है। इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, पहले थी, अब उनको क्या करा गया है? रिमूव करा गया है। द प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग द इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी को फ्री करना है, किस चीज़ से करना है? फ्रॉम लाइसेंस सिस्टम एंड अदर रेगुलेशंस। तो ज़रूरी नहीं कि लिबरलाइजेशन में सिर्फ मैं लाइसेंसिंग की बात करूँगी, और भी जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपके साथ डिस्कस करी हैं, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को, या मैं बोल सकती हूँ, आप लोगों ने रिड्यूस करना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं और एक कंसेप्ट करते हैं, जो ऊपर उन्होंने लिखा था कि लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसको ख़त्म करना है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, पहले मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि सारी इंडस्ट्री अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले डिस्कस करा कि टबैको प्रोडक्ट हैं, चाहे आप लोगों के ड्रग्स हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इनसे कोई भी मेडिकेशंस वगैरह नहीं बना सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। तो 1991 से पहले क्या था कि हर ऐसा कोई काम करना है या कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? लाइसेंस।
गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तो आप कर पाओगे वो काम, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। बट 1991 के बाद ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको कम कर दिया गया। सिर्फ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस जो है आपके लिए कंपलसरी है, अदरवाइज काफ़ी सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप लोग बिना लाइसेंस के भी, जिनकी इंडस्ट्रीज, जिनकी फैक्ट्रीज आप लोग सेटअप कर सकते हो। अब आते हैं डेफिनेशन पे। So the removal of restriction on something, typically on economic and political system, कि इकोनॉमिक जो इंडिया के बीच में प्राइसिंग सिस्टम चल रहा है, जो मार्केटिंग सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ तो कम कर रहे हो। सेकेंडली बात करी है उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या गवर्नमेंट ने भी जितनी अपनी जो हम बोल सकते हैं कि प्रोविजंस बनाई हैं उनमें डिडक्शंस करनी है। ठीक है जी। सो अब आगे पढ़ते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। सिंपल सी बात है, ये जो इन्होंने हाईलाइट करे हैं ये वाले पॉइंट्स हम इनको ही डिस्कस कर लेते हैं, यही ऊपर उन्होंने डिस्कस करे हैं। पहले लिखा है रिडक्शन इन इम्पोर्ट टैरिफ। जब आप किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट जो है फॉरेन से मंगवाते हो तो आप लोगों को ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं, टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको यहाँ पे टैरिफ का नाम दिया गया है। अब वो रेट आप लोगों ने कम कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, मतलब आप कोई भी चीज़ जो है वो फॉरेन से मंगवा सकते हो एट लेसर रेट। सेकेंड वन लिखा है डी रेगुलेशन ऑफ मार्केट। मार्केट में पहले कहते हैं डी रेगुलेशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो डी रेगुलेशन, उन रूल्स को अब आप लोगों ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। थर्डली लिखा हुआ है टैक्स जो है विद इन इंडिया, आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो या बेचते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, जिसको आप वैट, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह बोलते हो, वो काफ़ी कम करे हैं। लास्ट में ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब अगर इतनी ज़्यादा लिबरल हो चुका है सारा कुछ इंडिया में, तो वहाँ पे कहते हैं आप लोगों को फ़ायदा क्या है कि जो फॉरेन, अब क्योंकि इंडिया में अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं, क्यों? क्योंकि अब लाइसेंस नहीं चाहिए ज़्यादा चीज़ों के लिए, लोगों ने इंडस्ट्रीज़ बनानी स्टार्ट कर दी हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा अगर इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो बाहर के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी फैक्ट्रीज़ में या हमारी कंपनीज़ में। ठीक है, इसलिए इन्होंने लिखा है ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोग हमें, हमारी इंडिया में आके क्यों इन्वेस्ट करेंगे अगर इंडिया में ज़्यादा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और कंपनीज होंगी इनकी ज़्यादा ग्रोथ के लिए। ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पे मेजर एलिमेंट जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आता है डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। डी लाइसेंसिंग मतलब कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनके लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। लाइसेंसिंग होता है कि अगर मैंने जैसे आपसे पहले आपके साथ पहले भी डिस्कस करा है कि मान लो मैंने कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, ओनली देन आई कैन स्टार्ट। अगर अप्रूवल नहीं मिलेगी तो नहीं होएगा। ये 1990 के 1 से पहले वाला कंसेप्ट बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब 1991 के बाद क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने कैटेगरीज बना दी हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, आप मीनिंग में भी इसको लिख सकते हो कि वो इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ जिनके लिए स्टिल लाइसेंस ज़रूरी है। इनको छोड़ के और जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं आप बनाना चाहते हो, सेटअप करना चाहते हो, आप कर सकते हो, उनके लिए लाइसेंस होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो पढ़ लेते हैं अल्कोहल, जहाँ से आप शराब वगैरह बनती है, ठीक है, सिगरेट वगैरह, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स जो भी हम बॉम्ब वगैरह की अगर हम बात करें, ठीक है, डिफेंस प्रोडक्ट हो गया, ड्रग्स हो गया, फार्मास्यूटिकल की बात करें अगर हजार्डियस केमिकल्स के साथ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल हम लोगों को अलाउ नहीं करते कि आप इनके साथ डील करो, इनके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। इसके बाद जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री है, कोई भी आयरन की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, इनके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिबरलाइजेशन का एलिमेंट क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमने ये पहले मीनिंग में भी अभी डिस्कस करके आए हैं कि अब क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले जो थी, मतलब आपके पास फ्रीडम नहीं थी या फॉरेन के लोग इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे क्योंकि गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल था। 1991 के बाद एक तो ग्लोबलाइजेशन हो गई, मतलब लोगों को एंटर करने का मौका मिल गया इंडिया में। दूसरी बात प्राइवेटाइजेशन हो गई, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया। तीसरी बात रूल्स भी रिड्यूस कर दिए, तो इसलिए बाहर के लोगों ने इंडिया में आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया।
At present, the FDI is the foreign direct investment is 100%. किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा परसेंट, 100% मतलब कि मेजोरिटी जो शेयर है वो किन का लग रहा है, फॉरेन के लोगों का। किन किन चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक्सपोर्ट्स की बात करें, होटल्स की बात करें या टूरिज्म की बात करें, ठीक है, लोग ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है द लिबरलाइजेशन ऑफ FDI हैज़ रिजल्टेड इन सर्टन बेनिफिट। भाई कुछ बेनिफिट हो रहा है। पहले तो उन्होंने ये लिख दिया कि इन ये वाले पॉइंट में इन सेक्टर्स में ज़्यादा पैसा जो है वो फॉरेन के लोगों का लग रहा है। किन की वजह से? लिबरलाइजेशन की वजह से, बिकॉज आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। ठीक है जी। सेकेंडली उन्होंने ये लिखा है कि इसकी वजह से बेनिफिट भी हो रहा है। पहले सेक्टर्स बता दिए कि किन सेक्टर में आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। देन उसके बाद वो आपके साथ डिस्कस ये कर रहे हैं कि इसकी वजह से किन किन एरिया में ज़्यादा पैसा, सॉरी, किन किन एरिया में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। पहला उन्होंने ये लिखा हुआ है, फर्स्ट है कि इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। पहली बात तो ये है, इंडिया में ज़्यादा इनकम आएगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इनकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ करेगी। ठीक है जी। सेकेंडली बात करी है कि जो भी आप लोगों के पर्सनल्स हैं या आपके एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, उनकी भी जो है ग्रोथ होएगी। ठीक है। बाहर के प्रोफेशनल्स इंडिया में आएंगे सर्विसेज देने के लिए, इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर फॉरेन में सर्विसेज देने जा सकते हैं, तो इस तरीके से इनकी ग्रोथ भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट उन्होंने लिखा है ड्यू टू फॉरेन MNC जो आपकी ट्रेनिंग है उसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, ठीक है, इंडियन फर्म्स में बहुत ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। मैं इसलिए इस पॉइंट को रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ तक ही लिखना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का पॉइंट हम प्रॉपर नीचे भी डिस्कस करने वाले हैं, सो ओवरलैप हो जाएगा, तो इट वुड बी बेटर आप इसको नीचे ही लिखो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पॉइंट तो डिस्कस कर लिया कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें कि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसकी वजह से इनकम भी बढ़ेगी और लोगों को भी यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आपका काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस होएगा। नेक्स्ट लिखा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। अब फॉरेन से हम लोग देखो डील अगर फॉरेन के साथ कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेंगे वहाँ की? अगर वहाँ की मशीन्स, जो भी टेक्नोलॉजी में मशीन ही आएगी ना बेसिकली, ठीक है, उनकी जो सर्विसेज हैं हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से अब देखो ये मैं यहाँ पे एक एलिमेंट की बात कर रही हूँ, आप इसको एज ए डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो कि अगर फॉरेन की मशीनरी यहाँ पे आएगी, सारा काम मशीन करेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगर वहीं पे का मतलब कहीं पे 10 लोगों ने काम करना था, अब 10 लोगों का काम एक मशीन कर रही है, हमें 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं डिसएडवांटेज में भी डाल सकती हूँ। बट फिलहाल मैं इसको क्या पढ़ रही हूँ, एज एन एलिमेंट, तो मैं इसमें कुछ भी लिखूँ मतलब इसको मैंने जस्टिफाई करना है इस पॉइंट को। फॉरेन टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या बात करी है? सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी लीड टू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। इंडियन इंडस्ट्रीज़ में इंप्रूवमेंट ज़्यादा हो गई है। ठीक है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है एज़ कम्पेयर टू कि जब आप ये इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट लिखा है दिस हेल्प इन गेटिंग, एक तो आप लोगों को ऑटोमेटिक परमिशन मिल चुकी है कि आप लोग इजीली इंपोर्ट कर सकते हो टेक्नोलॉजी को। देन उसके बाद नो परमिशन वाज रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस। अगर आप लोगों ने लोगों को वहाँ से हायर करना है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तो आप लोग उनको भी कर सकते हो। ठीक है। जो उनकी टेस्टिंग है या उनकी किसी भी तरीके से आप लोगों ने चीज़ों की टेस्टिंग करानी है, तो आप मतलब कुछ भी अगर आप लोगों ने वहाँ से इंपोर्ट करना है तो आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट लिखा हुआ है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। एक मीनिंग में पॉइंट डिस्कस करा गया था कि पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट, आपने कोई जगह कहीं पे भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, पहले तो इंडस्ट्री सेटअप करनी है, गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। कहाँ पे सेटअप करनी है? गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। किस चीज़ की इंडस्ट्री सेटअप करनी है? गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने ये कौन सा पॉइंट है? लोकेशन का, कि कहाँ पे सेटअप करनी है। देखो पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आप हिली एरिया में जाके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो, क्योंकि आपको वहाँ पे सब्सिडीज़ और ग्रांट ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो भी एरिया जो है वो डेवलप हो, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट मिले। अब आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी सेटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी।
ठीक है जी। सो नो नीड टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लोकेशन, कि आपने कहीं से भी जो है अप्रूवल नहीं लेनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। सो दिस इनेबल दैट द इंडियन फर्म्स टू सेट अप देयर इंडस्ट्रीज एट अ राइट लोकेशन, ठीक है। कहीं पे भी कि किसी भी तरीके की आप लोगों को मच इंटरफेरेंस नहीं चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, आप कहीं पे भी अपनी जो इंडस्ट्री है उसको सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है लिबरल टैक्सेशन। आई डोंट थिंक सो कि अभी दोबारा से पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहिए कि लिबरल टैक्सेशन की आप बात कर रहे हो, तो टैक्सेशन जो है वो अब क्या हो गया है, जो मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या टैरिफ रेट हैं, टैक्सेस हैं, वो रिड्यूस हो चुके हैं। टैक्सेस, कस्टम, एक्साइज सर्विस, अब एक्साइज सर्विस तो जीएसटी में ही कवर हो रही है। एक्साइज ड्यूटी होती है जब आप लोग कोई चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। सो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने आपसे बात करी है। सो विच हैज़ ग्रेटली बेनिफिटेड द फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो अब ये चीज़ें जो है लिबरल हो चुका है ये चीज़, ठीक है।